आज के इस वीडियो में आप सब यूनिक एजुकेशन शिक्षण संस्थान के माध्यम से एक प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे और आप ध्यान देंगे। इस प्रश्न पत्र में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, नोट है। ये प्रश्न हमारे 4th और 5th के बच्चे सॉल्व करते हैं, तो मेरा आपसे उम्मीद है कि आप सब इसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे आंसर देने से पहले आप सब इसको ज़रूर करें और कमेंट भी करते रहें। देखिए, पहला काम है प्राचीन का विलोम। तो प्राचीन का विलोम नवीन होता है, यह आप सबको ज़रूर याद होना चाहिए। प्राचीन का नवीन। इसके साथ और भी बता दें, उत्थान का पतन। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा कठिन है। राजा का रंक। अगला प्रश्न है अम्बु का अर्थ। अम्बु आप जानते हैं जल का एक पर्यायवाची है, तो अम्बु का अर्थ पानी लिखिए, चाहे जल लिखिए। समकोण होता है, तो आप सब जानते हैं समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो समकोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे भी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला है एक जो है यहाँ दिया है वर्ण का अर्थ लिखिए। तो आप सब जानते होंगे वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण माने अक्षर। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान बताइए। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? देखिए, हम लोग वर्ष का नाम सुने हैं और अधिवर्ष कम सुनते हैं। तो अधिवर्ष तब होता है जब फरवरी 29 दिन की हो। फरवरी कितने दिन की हो? 29 दिन की। थोड़ा ध्यान देंगे, इस तथ्य पर बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि फरवरी 29 दिन की हो गई तो उस वर्ष को हम लोग अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न बनता है फरवरी 29 दिन की कब होती है? तो फरवरी हमारी 29 दिन की जो सत्र यानी जो सन, जैसे 2023 चल रहा है, 2024 आएगा, तो अगर ये सन 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा तो फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक, इसी को अधिवर्ष कहेंगे। जब फरवरी 29 दिन की होगी उस साल को अधिवर्ष यानी इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं। ओके, तो 2024 में आप देखिए किसी भी संख्या का दहाई और इकाई से जो अंक संख्या बनती है, अगर वह 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। 4 से विभाजित होने का नियम है। तो 23 तो 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 24 कटेगा। ये आपका 4 से पूरा डिविजिबल है। तो हम तो 2023 में आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। 2024 में जो हमारा फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। क्यों होगा? आपको पता हो गया होगा, क्योंकि यह सन 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ओके, विभाजित है। तो आप समझ गए होंगे कि 2024 में फरवरी 29 दिन की होगी, तो उस वर्ष को हम लोग अधिवर्ष कहेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, 2027 में फरवरी कितने दिन की होगी आपसे पूछा गया। तो आप तुरंत क्या करेंगे? 2027 में 4 से भाग दे देंगे। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 पच्चे 20 यहाँ आएगा 5 बार में, और 2 7 एक साथ उतार दिए, 0 बढ़ा देंगे तो 4 छक 24। चूँकि यहाँ पर हमारा शेषफल 3 बचेगा। वैसे भी इकाई दहाई से बनी, अभी हमने जो ट्रिक बताया है वो संख्या 27 है, 4 से नहीं कटेगा। ठीक, तो 2027 में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। देखिए गुणा है पूरा, गुणा में यदि कहीं भी 0 नज़र आ जाए तो यहाँ देखिए शून्य है, तो पूरा उत्तर शून्य हो जाएगा। 1 गज में कितने फुट होते हैं? 1 गज में 3 फुट होते हैं। ठीक, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, अभी याद रखेंगे। बहुत आसान सा दिया है, घी के दिए जलाना। इस मुहावरे का जो अर्थ है, ये किस मुहावरे का? घी के दिए जलाने, ये किस इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अभी हमने अगली कक्षा में पूछ लिया था खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो घी के दिए जलाने का। तो यहाँ है घी के दिए जलाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत खुशियाँ मनाना। ठीक है,
अगला बहुत ही बम्पर प्रश्न है, वृक्ष पर लगने वाले सबसे बड़े फल का नाम बताएं। आप सब जरूर सोचकर कमेंट करें, वृक्ष पर लगने वाला सबसे बड़ा फल क्या है। और मैं ये बता दूं, इसके बाद की जो वीडियो होगी, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाए, जुड़ जाएं। अगले जो हम टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे वो जीके से संबंधित होगा, और यह भी जीके के ही मॉडल का है। उसमें बहुत सारे आप जानेंगे वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अब वृक्ष पर लगने वाला सबसे बड़ा फल क्या है, अब मैं देखिए आकृति बनाता हूँ, आकृति से आप समझ जाएंगे। कटहल, ठीक है। तो कटहल एक ऐसा फल है जो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कोई फल नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है। मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस होता है, जो इस आकार का होता है, ऐसे उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल लेंस, आंख में ये हमारे उत्तल लेंस लगा होता है। अगला है जीएम का फुल फॉर्म। तो जीएम का फुल फॉर्म होगा जनरल मैनेजर, GENERAL, जनरल, MANAGER, ठीक है, जनरल मैनेजर। अगला है पीए का फुल फॉर्म। तो पीए का फुल फॉर्म होगा पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ देखिए PERSONAL, पर्सनल, ASSISTANT, पर्सनल असिस्टेंट। जो विशेष व्यक्तिगत रूप से आपका सहायक हो उसी को पीए बोलते हैं। आक्स का प्लूरल बच्चों होता है आक्सेन। नाइब का प्लूरल होता है नाइब्ज। जिस नाउन के अंत में एफ हो या FI को हटा करके हम लोग उसमें भी ES जोड़ देते हैं, और प्रूफ में अंत में F है, जैसे PROOF, इसमें F हटा के भी ES नहीं जोड़ेंगे, केवल S बढ़ाएंगे। रूफ हो गया ROOF, ठीक है, तो इसमें भी S बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कुछ नियम के एक्सेप्शन दिए जाते हैं, अपवाद हैं, तो उसको ध्यान में रखना होता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी। देखिए बहुत अच्छा है, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो राज्य राजधानी की ट्रिक देख लें। तो कर्नाटक की राजधानी क्या होती है, बंगलोर। क्यों, ट्रिक क्या है, देखिए कह रहा कर्नाटक माने नाटक कर्नाटक है, क्योंकि तेरे पास बंगला है भाई, तेरे पास बंगला है, इसलिए तू क्या कर रहा, नाटक कर रहा। तो आप इसको याद रखिए, कर्नाटक यानी नाटक कर रहा, क्योंकि क्या तेरे पास बंगला है, तो बंगला से बंगलुरु याद हो जाएगा। तो कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। 4.6 में 10 का गुणा करेंगे तो 460 होगा, एक अंक पे 10 लग जाएगा, यानी 46.0, अर्थात 46 इसका आंसर है। रोमन में डी का अर्थ होता है 500। भारत के शिक्षा मंत्री। तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उसका नाम बताना। देखिए स से शिक्षा, शिक्षा एक धन है, ध से धर्मेंद्र जी को याद करेंगे। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वर्तमान राज्यपाल का नाम आप सब जाने रहे होंगे, आनंदीबेन पटेल हैं। और आपका 3 पर्यायवाची, अग्निपावक, दहन, किसान, हुतासन, जो भी आप लिख लीजिए। और 180 अंश के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, तो 180 अंश का जो कोण होता है वो हमारा सरल कोण होता है, जिसको रिज कोण भी कहते हैं। 275 180 से ज़्यादा है तो ये बृहत कोण में आ जाएगा, ठीक। अंग्रेजी बनाना प्रधानाचार्य की, तो ये प्रिंसिपल, चपरासी का पियून। प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिख लेंगे PRINCIPAL, PRINCIPAL, ध्यान देंगे PRINCIPAL, ठीक। PEON, पियोन। यहाँ देखिए 32 से 32 में भाग देंगे, घटा देंगे, शून्य हो जाएगा। भाग का क्रिया पहले होगा, क्योंकि बाडमास रूल यही कहता है, पहले भाग। और यहाँ आप भाग देंगे, तो जब आप इसमें भाग देंगे तो जो मान आएगा, 5 से भाग देंगे 20, फिर 0, 2 अंक एक साथ लेंगे, तो यानी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 404 आ जाएगा। 12 घटा देंगे, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो इसमें आप घटाएंगे तो 392 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। और अब अगले वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो पाएंगे हमारे चैनल पर। यदि आप नज़दीकी में हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे यूनिक एजुकेशन शिक्षण संस्थान पर भी स्टडी करने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न तैयार कराए जाते हैं। बस, थैंक यू।